हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए समझिएगा ध्यान से। आज जो है हम लेके आए हैं ट्रिक टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कोई दिया हुआ है तो कंपटीशन में कैसे करना है उसको समझिएगा ध्यान से। उस मेथड को dy बाई डी एक्स जो होता है माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स का मतलब है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, partial derivative of function with respect to x treating y as constant, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, partial derivative of function with respect to y treating x as constant, तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई लगाने के लिए आपको सारे टर्म को एक तरफ लाना पड़ता है। तो वी हैव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स लिखना है तो माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई लिख लिया। तो माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव, y कांस्टेंट है बाहर कीजिए, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। यहां पे y स्क्वायर का टर्म है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को कांस्टेंट मानते हुए, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ऊपर में तो ये आ गया अपॉन में, नीचे में देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। तो देखिए ध्यान से, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना है, तो x को कांस्टेंट मानिए तो y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा। tan x तो कांस्टेंट है क्योंकि tan x में x का टर्म है, तो tan x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 0 आएगा और y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो यहाँ पे -1। तो फाइनल आंसर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो अपना पहला क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ क्वेश्चन दिया हुआ है अपना साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है। समझिएगा ध्यान से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो भी टर्म है राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो सारे टर्म को आप इधर ले आइए। तो यहां से आ जाएगा वी हैव, यहां पे आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 आ गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, समझिएगा ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0। कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव के तो कांस्टेंट है 0 ही आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई,
तो देखिए साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, चेन रूल लगेगा तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, मतलब साइन 2y आ जाएगा। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव साइन 2y, कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स वाई माइनस का साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 और k का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, क्या है वो क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। इसको मैं मिटा देता हूं और एक क्वेश्चन और लेता हूं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है अपना, जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। हमें पता है सबसे पहले सारे के सारे टर्म को एक तरफ करना है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, वी हैव, देखिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। तो देखिएगा ध्यान से, माइनस ऑफ, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मानते हुए, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, वाई कांस्टेंट है बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो कितना आ गया 2xy आ गया। फिर एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर कांस्टेंट क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बाहर होगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, और वाई क्यू का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0, 81 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ऊपर वाले का काम खत्म हो गया, नीचे वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स कांस्टेंट है बाहर होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में 2y आएगा, तो प्लस का 2xy, वाई क्यू का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर आएगा, और 81 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया, देखिए माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, मेरे समझ से अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, तो समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं, हम नया क्वेश्चन ले लेते हैं। नया क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ दिया हुआ है क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिएगा और समझिएगा ध्यान से कैसे करना है, बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो सारे टर्म को इधर ले आइए। तो वी हैव, अपने पास क्या है समझिएगा ध्यान से, अपने पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई आएगा, तो माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स
तो ये sin 2x, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको चेन रूल आ रहा होगा। cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 0, cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 cos y और cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, तो मतलब माइनस का sin 2y आ गया, तो माइनस का sin 2y आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आ गया sin 2x अपॉन में sin 2y। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का ट्रिक से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय रहेगा।